नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2026 में, जो आपको 8 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, सीटेट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपके 30 अंकों यानी 30 नंबर की आने वाली, यानी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही उसमें अंक हो गए, यानी 1 प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे ज़रूरी है। यानी गेस्टाल्टवाद ये कहते हैं, गेस्टाल्टवाद का मतलब ये है कि अपनी समझ या सूझ के आधार पर कोई चीज़ की समस्या है उसका समाधान करो। गेस्टाल्टवाद कहता है कि यानी कोई चीज़ है आपके सामने वो रख दी जाए, आप उसमें से अलग अलग निकालना है। यानी पहले पूरी समस्या उनके सामने पेश की जाती है, उसके बाद उसमें समाधान किया जाता है। यही गेस्टाल्टवाद का नियम है। तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, यानी सूझ। यानी बच्चा अपनी समझ या सूझ के आधार पर किसी समस्या का समाधान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो भी है वो एक साथ रख दिया जाए और उसके बाद में बच्चा अपनी समझ या सूझ के आधार पर उस चीज़ को अलग करे। यही गेस्टाल्टवाद का नियम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज हम अधिगम टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम वो लेके आए हैं जो पिछले सीटेट के अंदर पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन है जो नए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एंड तक बने रहिए। इससे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान की है वो 2 क्लास अपलोड कर दी है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ये ज़रूर देखें, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अधिगम टॉपिक है जो आपका आज इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। तो सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो दोस्तों, ये व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है। यानी सीखने का जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है तीसरा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है। यानी आप बाकी चीज छोड़ो, बाकी आपको पूरी याद रहे या न रहे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अंतिम नाम दिया हल। तो हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परबलन का सिद्धांत। तो आप है ले, हल हल के अंदर ले आता है और परबलन के अंदर भी ले आता है। तो आप इस प्रकार याद रख लेना, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत हिंट से याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं तो कुछ हिंट लगेगा ना तो आप भूलोगे नहीं। यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। ये लाइन याद रहती तो बढ़िया बात है, अगर ये नहीं रहती है तो आप याद कर लेना कि हल का यह कथन किससे संबंधित है। तो हल ने कौन सा सिद्धांत दिया, पहले ये बात समझो। तो हल ने सिद्धांत दिया था परबलन का सिद्धांत, और परबलन का सिद्धांत ये कहता है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आपका क्वेश्चन है वो 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं कमज़ोर होते हैं, मतलब मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं या जिनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है, उन बच्चों के लिए सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? यानी थोरनडाइक का सिद्धांत। तो थोरनडाइक का सिद्धांत जो कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी। आगे हम बात भी करेंगे कि थोरनडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, कौन सा इसका गौण सिद्धांत है, कौन सा मुख्य सिद्धांत है। तो वीडियो में एंड तक बने रही, आपको सारी एक एक बात है वो समझा दी जाएगी। तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत है? वो थोरनडाइक का सिद्धांत है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थोरनडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? यानी थोरनडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो थोरनडाइक ने 3 नियम दिए हैं, वो भी हम बात करेंगे कि परित्यन, ये अभ्यास वाला, ये 3 सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? यानी कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहार पर अधिगम यानी व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है? तो थोरनडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, थोरनडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे। एक तो प्रयास एवं त्रुटि का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, और ये व्यवहारवादी
थोरनडाइक है वो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन है? थोरनडाइक का। और थोरनडाइक का कौन सा सिद्धांत है? वो प्रयास एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे से संबंध है? यानी पावलोव व स्किनर ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद तो ये वर्थिमर, कोहलर, कोफ्ता ये तीनों हैं, और पावलोव व स्किनर है वो व्यवहारवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो आप इनका सिद्धांत भी याद रख लेना कि पावलोव व स्किनर ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत से हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? यानी इसमें से एक कौन सी क्रिया है जो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो वो है चिंतन और अधिगम। यानी संज्ञानात्मक बात यही कहता है कि चिंतन यानी दिमाग पर आधारित जो भी क्रिया होती है वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती है। ये बात आपको समझ लेना है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको रटे रटाई क्वेश्चन एक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको समझ के आधार पर ही क्वेश्चन हल करने होंगे। इसमें आपको अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं स्टेट के अंदर, तो 99% विद्यार्थी हैं वो 15% है वो बिना पढ़े लिखे ही वो सही कर सकते हैं। अगर किसी की समझ थोड़ी सी अच्छी है तो वो 25 या 27 क्वेश्चन है वो सही करने की पूरा चांस रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चिंतन और अधिगम। संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है चिंतन और अधिगम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किस सिद्धांत के? यानी बाकी आप चीज को याद रहे या ना रहे, आपको याद करना क्षेत्र सिद्धांत। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। इस चीज का ध्यान रखना। हल ने तो कौन सा सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सी एल हल ने दिया था। और ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? ये कुर्ट लेविन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। यानी जो हम करके सीखते हैं ये अर्थपूर्ण अधिगम है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों एक तो आपको डेफिनेशन 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी, तो आपको साथ में इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है उनको याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, ये कथन किसने दिया था? ये जॉन डीवी ने दिया। जो करके सीखता है ये अर्थपूर्ण अधिगम है, ये कथन किसके द्वारा? जॉन डीवी। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि थोरनडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि थोरनडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो थोरनडाइक के 3 नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाते हैं। तो 3 मुख्य नियम कौन से? पहले तो ये याद रखो, एक तो है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये तीनों है वो थोरनडाइक के मुख्य नियम है। और यहाँ पर बात हो रही है कि कौन से जो प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। तो ये अभ्यास मतलब जो बच्चा बार बार प्रयास करता है यानी अभ्यास करते हैं, ये ही त्रुटि की व्याख्या की गई, वो अभ्यास के नियम में बात की गई है। तो 3 मुख्य नियम है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थोरनडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? यानी उसने थोरनडाइक ने 3 तो है वो मुख्य नियम बताए और बाकी कुछ है वो गौण नियम बताए। तो आपको अगर इसमें से आपको मुख्य नियम याद है तो आपका गौण नियम अपने आप आपका आंसर निकल जाएगा। यानी तत्परता का नियम थोरनडाइक का एक मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम भी थोरनडाइक का मुख्य नियम है, और प्रभाव का नियम भी थोरनडाइक का मुख्य नियम है। तो मनोवृत्ति का नियम ये थोरनडाइक का गौण नियम है। दोस्तों याद रख लेना, नियम जरूर ये मनोवृत्ति का नियम है वो जरूर थोरनडाइक ने दिया है, लेकिन ये मुख्य नियम के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये गौण नियम के अंतर्गत शामिल है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। यानी अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मेन बात आपको ये पूछ रहा है कि अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बांडुरा। तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था,
अल्बर्ट बांडुरा ने है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्योंकि दोस्तों आपको ये सिद्धांत है वो मिलान वाले क्वेश्चन में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो याद रख लेना। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। यानी जब हम कोई वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, तो तब दोस्तों उसे आत्म सात्मीकरण कहा जाता है। यानी जब वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे आत्म सात्मीकरण कहा जाता है। आज का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है। यानी इनमें से कौन सा उपागम है जो सहकारी अधिगम का समर्थन करता है, तो इसका सही आंसर होगा निर्मितवादी उपागम। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन के बारे में बात की है, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक के आपके साथ MCQ या नोट्स आपके साथ शेयर किए जाए तो आप ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट किसके साथ आपके ले जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।